तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट ए मिनट, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, वो भी बायोलॉजी का, क्लास 10th के लिए। ठीक है ना। इसमें क्या होगा, चैप्टर का नाम क्या है यहाँ पे, जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम क्या होते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें हम कंप्लीट करेंगे टोटल, हम एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर होंगे वो हम टोटल कवर करेंगे क्लास 10th के। ठीक है ना। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना, और वीडियो जो है पूरी ज़रूर देखना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये जो लेक्चर है ये कैसे लगा, मतलब समझ में आया नहीं आया, कहाँ पे क्या दिक्कत थी। जो भी दिक्कत है वो ज़रूर बताना। ठीक है ना। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। चैप्टर नंबर है 5। हम स्टार्ट करें बायोलॉजी से, क्योंकि मेरा मानना है बायोलॉजी सबसे ही लॉजिकल सब्जेक्ट, बायोलॉजी एक अच्छा खासा सब्जेक्ट है साइंस में। इसमें हम नंबर आराम से बना सकते हैं, ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो चलो देखते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, जैव और प्रक्रम। जैव क्या हो जाएगा, जैव से हमारा मतलब है जैव मतलब जीवन। ठीक है ना। और प्रक्रम का मतलब है हमारा प्रक्रिया। तो मतलब जीवन के अंदर जितनी भी प्रक्रिया होती है, हम अपने लाइफ टाइम में जितने भी काम करते हैं, हम अपने जीवन में एक दिन में डेली रूटीन में हम जो जो काम करते हैं, सुबह को उठना, खाना पीना, ये सब कुछ क्या होगा, ये सब कुछ इस चैप्टर के अंदर पढ़ा जाएगा, क्या क्या होता है ये। ठीक है ना। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। हम वेट मिनट, ये सही है, नो ये सही है। हम जैव मतलब जीवित, जो जीवित है मतलब सजीव, तथा अजैव और निर्जीव में कैसे अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक पहला ही क्वेश्चन बन गया हम कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है। तो सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होता है, सजीव क्या होंगे, जो हमारे सांस लेंगे, क्या करेंगे, सांस लेंगे, ग्रो होंगे, है ना। आर कहाँ पे रह गया, GROW। ठीक है ना, ग्रो होंगे, सांस लेंगे। ये ऐसा क्यों चल रहा है इसमें, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। कोई ना, चलो। ग्रो होंगे, सांस लेंगे, और क्या करेंगे, रेस्पिरेशन तो हो गया, सांस लेना, और ऐसे ही ये सब कुछ सिस्टम, ये सब क्या होंगे हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, सजीव के अंदर, जो हम खुद में भी देखते हैं, है ना। उन्हें पोषण चाहिए। और निर्जीव को क्या होगा, निर्जीव को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, वो सबसे परे है। उन्हें इन सब से मतलब नहीं है कि वो कुछ, उसे भूख लग रही है, उसे खाना चाहिए, उसे थोड़ा बहुत काम करना है, नहीं। वो जहाँ पे है वो वहीं पे रहेगा, धूप हो बारिश हो कैसा भी मौसम हो। उसे अगर हमने, किसी सजीव ने अगर निर्जीव को कहीं पे रख दिया, मान लिया हमने किसी चेयर को यहाँ पे रख दिया, तो जब तक कोई सजीव उसे यहाँ से नहीं हिलाएगा तब तक वो निर्जीव वहाँ से नहीं हिलेगा, है ना। तो सजीव और निर्जीव में ये हो गया। यदि हम कुत्ते को दौड़ता हुआ देखते हैं, या गाय को जुगाली करते हुए, अथवा गली में एक इंसान को जोर से चीखते हुए देखते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि यह सजीव है ना। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ इसका, कुत्ते को दौड़ते हुए देखते हैं मतलब क्या करेगा, सजीव क्या करेगा, गति करेगा। ये इतना लाइट क्यों चल रहा, और क्या करेगा, गाय को जुगाली करते हुए देखते हैं। जुगाली करने का मतलब क्या होगा, खाना खाना। इसका मतलब क्या है, सजीव क्या करेगा, खाना भी खाएगा। फिर उसके बाद क्या है, अथवा गली में एक इंसान को जोर से चीखता हुआ देखते हैं। वेट ए मिनट, इंसान को जोर से चीखता हुआ देखते हैं, इसका मतलब क्या होगा, चीखते हुए देखते हैं मतलब वो क्या करेगा, आवाज़ भी करेगा, है ना, वो बोल भी सकता है। तब हम यही सोचेंगे कि ये सजीव है। लेकिन हम यह कैसे जानेंगे,
हम उन्हें सांस लेते हुए देखते हैं और जान लेते हैं कि वे सजीव हैं, है ना। पौधों के बारे में हम कैसे जानेंगे कि वे सजीव हैं? हम में से कुछ कहेंगे कि वे हरे दिखते हैं, लेकिन उन पौधों के बारे में क्या कहेंगे जिनकी पत्तियां हरी न होकर अन्य रंग की होती हैं? वे समय के साथ वृद्धि करते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि वे सजीव हैं। वेट अ मिनट, एक बार मैं इसे साफ कर दो थोड़ा सा। व्हाट द तो ठीक है ना। तो पेड़ पौधे के हम में से कुछ कहेंगे कि वे हरे दिखते हैं। तो हरे किस लिए दिखते हैं पेड़ पौधे? क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। पेड़ पौधे की पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। लेकिन उन पौधों के बारे में क्या कहेंगे जिनकी पत्तियां हरी नहीं होकर अन्य रंग की होती? तो जिन पेड़ पौधों की पत्तियां हरी नहीं होती उन पत्तों में क्या होता है? पेड़ पौधों में उनमें क्लोरोफिल जो होता है, उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, इसलिए उनकी पत्तियां जो हरी ना होकर किसी की भूरी हो जाती है, किसी की लाल हो जाती है, ठीक है ना। उनकी वे समय के साथ वृद्धि करते हैं, ग्रो करते हैं, तो मतलब एक सजीव का लक्षण हो गया, है ना। अतः हम कह सकते हैं कि वे सजीव हैं। दूसरे शब्दों में हम सजीव के सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतियों पर विचार करते हैं। ये गतियाँ वृद्धि संबंधी या अन्य हो सकती हैं, लेकिन वह पौधे भी सजीव हैं जिनमें वृद्धि परिलक्षित नहीं होती, ठीक है। कुछ जंतु सांस तो लेते हैं, परंतु जिनमें गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती, वे भी सजीव होते हैं। जैसे कुछ जीव होते हैं वे सांस लेते हैं, लेकिन उनमें जो गति होगी वो दिखाई नहीं देती। जैसे पेड़ पौधे हो गए, जीव है, वे सांस लेते हैं, उसमें पत्तियों में स्टोमेटा होता है ना, लीव्स में, प्लांट्स की लीफ में स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा की हेल्प से क्या करते हैं प्लांट्स? रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है ना। इस पत्तियों में स्टोमेटा होता है, लीव्स में छोटे छोटे छिद्र बोलते हैं जिन्हें, छोटे छोटे होंगे छिद्र, उनकी हेल्प से क्या करते हैं वे पेड़ पौधे सांस लेते हैं, है ना। तो सांस तो लेते हैं, लेकिन वे क्या करते हैं? गति नहीं करते। उनकी गति दिखती तो नहीं है ना, क्योंकि वे लेते ही नहीं, क्योंकि वे ज़मीन से बंधे हुए होते हैं, ज़मीन से ही वे पोषण लेते हैं, ज़मीन से ही उनको सब कुछ मिलता है। तो फिर क्या वो उसी से ही, इसी वजह से क्या है वे सजीव है। लेकिन वे गति नहीं करते, लेकिन वे वृद्धि करते हैं, उनका साइज जो है वो बढ़ता है, पेड़ का साइज बढ़ता है। वे इधर से उधर नहीं मूवमेंट करते, गति नहीं करते, लेकिन पेड़ पौधे क्या करते हैं? वो वृद्धि करते हैं। अतः दिखाई देने वाली गति जीवन के परिलक्षित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए क्या कहना चाह रहा है ये जो राइटर है, वो बोलना चाह रहा है कि जो हमें दिखे केवल वो ही गति ज़रूरी नहीं है। कि हम अगर कोई गति नहीं कर रहा है, इधर से उधर मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो जीव है वो सजीव नहीं हो सकता, वो सजीव हो सकता है। अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियाँ आंखों से दिखाई नहीं देती। उदाहरण के लिए अणुओं की गति, क्या यह अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है? यदि हम प्रश्न किसी व्यवसायी जीव विज्ञानी से करें तो उसका उत्तर सकारात्मक होगा। वास्तव में विषाणुओं के अंदर आणविक गति जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते नहीं होती। अतः इसी कारण यह विवाद बना हुआ है कि वास्तव में सजीव है या निर्जीव, कि वे वास्तव में सजीव है या निर्जीव। तो यहाँ पे क्या है, क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर राइटर? जो मतलब हमारे अणु होते हैं, एटम होते हैं, अणु होते हैं, उनकी जो मूवमेंट होते हैं वे गति तो करते हैं, हर टाइम गति करते रहते हैं, इधर से उधर अपने पूरे के पूरे उसमें घूमते रहते हैं। लेकिन क्या उनकी गति हमें दिखाई देती है? नहीं दिखती ना, हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो क्या मतलब वे सजीव नहीं है? जैसे यदि हम किसी विषाणु, जैसे विषाणु है, विषाणु का क्या होता है? हमारा वायरस क्या होता है? अगर वायरस ना तो सजीव है और ना ही निर्जीव है, ठीक है ना। वायरस अगर किसी लिविंग सेल्स में जाएगा, मतलब किसी सजीव के शरीर में जाएगा, तो वो वहाँ पे गति करना स्टार्ट कर देगा, वहाँ पे और ज़्यादा अपने
मतलब अपने आप को बढ़ा लेगा। और अगर वो किसी सजीव के अंदर, सेल के अंदर नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो एक तरीके से डेड की तरह बिहेव करेगा। तो अगर वायरस को क्या है, वायरस हमारा जो है, अगर वो सजीव है, वो अपनी गति कर रहा है, वो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो किसी सजीव के अंदर है। अगर वो सजीव के अंदर नहीं है तो वो डेड हो जाएगा। तो इसलिए हम वायरस को क्या बोलते हैं, वायरस को बोला जाता है, विषाणु को बोला जाता है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, बीच की कड़ी। विषाणु को क्या कहा जाता है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, ठीक है ना। ना तो ये सजीव होता क्योंकि ना ये निर्जीव होता। जीवन के लिए आणविक गतियाँ क्यों आवश्यक हैं। पूर्व कक्षाओं में हम यह देख चुके हैं कि सजीव की संरचना सुसंगठित होती है। उनमें ऊतक हो सकते हैं, ऊतकों में कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में छोटे घटक होते हैं। सजीव की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। यदि यह व्यवस्था टूटती है तो जीव अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। अतः जीवों के शरीर को मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। क्योंकि ये सभी संरचनाएं अणुओं से बनी होती हैं, अतः उन्हें अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना बनाए रखना चाहिए। सजीव में अनुरक्षण प्रक्रम कौन से हैं, आइए खोजते हैं। तो क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे क्या है, सजीव, एक बार में से रेज कर दो सारा, वरना फिर क्या हो जाए, बार बार अभी चलाना नहीं आया ना अच्छे से, इसलिए हो रहा। तो क्या है, जीवन के लिए आणविक गतियाँ आवश्यक होती है। आणविक गतियाँ यहाँ पे था, जैसे तो 9th क्लास में, चैप्टर 9th क्लास में आता है कि सबसे पहले क्या होती हैं, सेल्स। बहुत सारी सेल्स मिलके क्या बनाती हैं, टिश्यू, ऊतक, है ना। ऊतक से क्या बनते हैं, हमारा वो क्या बोलते हैं, बॉडी पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स बने, बॉडी पार्ट्स मिलके क्या बनाते हैं, पूरा सिस्टम हमारे बॉडी का। फिर उसके बाद क्या बनाता है, पूरा सिस्टम क्या बनाता है हमारा, एक बॉडी, बहुत सारे सिस्टम मिलके। जैसे सेल्स हो गया, सेल्स से हमारा टिश्यू बना, टिश्यू से हमारे पार्ट्स बने, जैसे हार्ट हो गया, हमारा लीवर हो गया, ये सब कुछ। और बहुत सारे पार्ट बना के क्या बनाएगा, एक सिस्टम, अंग तंत्र, जैसे ऑर्गन सिस्टम, ठीक है ना। और बहुत सारे के सारे सिस्टम बन के हमारी बॉडी बनाते हैं, है ना। हाथ वाथ ये सब कुछ इसी के अंदर आएगा। क्या, तो ये यहाँ पे होती हैं कोशिका, छोटे घटकों होते हैं उन, यहाँ पे सजीव की संरचना सुसंगठित होती है, मतलब पहले से मतलब गठित होती हैं कि वो कैसे कैसे बनेगा। उनमें ऊतक हो सकते हैं, ऊतक होंगे, उनमें ऊतकों में कोशिकाएं होती हैं, क्योंकि ऊतक किससे बने हुए हैं, कोशिकाओं से बने हुए हैं। कोशिकाओं में छोटे छोटे घटक होते हैं, छोटे छोटे कमरे होते हैं, है ना। सजीव की यह संगठित एक एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे इसका मतलब है कि वे पर्यावरण के, अगर जैसे अगर हम किसी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारी बनी रहेगी, अगर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो जो पार्ट होगा वो हमारा अपने आप ही गायब होना स्टार्ट होने लगेगा। बहुत सारे टाइम लगेगा उसमें, बहुत सारी जनरेशन लगेगी, लेकिन नहीं, वो गायब हो जाएगा, है ना। यदि यह व्यवस्था टूटती है तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। अतः जीवों के शरीर को मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। अगर ऐसा होगा तो क्या जीवों के शरीर को मरम्मत, मतलब अगर हमारा शरीर अगर टूट फूट रहा है तो उसे क्या है, मरम्मत की ज़रूरत है, और उसे अनुरक्षण, देखभाल की भी ज़रूरत है। क्योंकि ये सभी संरचनाएं अणुओं से बनी होती हैं, अतः उन्हें अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए। इसलिए क्या करना चाहिए, अणुओं से बनी हुई है तो उन अणुओं को अगर हम ऐसे ही पड़ा रहने देंगे, इसका मतलब है हमें हर टाइम नहीं, मतलब पोषण भी देना चाहिए, टाइम देना चाहिए, रेस्ट देना चाहिए, हमें काम करना ज़रूरी है। सजीवों में अनुरक्षण प्रक्रम कौन से हैं, आइए खोजते हैं। इन चलो देखते हैं क्या क्या से कौन कौन से प्रक्रम होते हैं। कहाँ पे है, नेक्स्ट पेज।
वाह, क्या हो गया ये? एक मिनट, तो चल ही नहीं रहा कुछ भी। पता नहीं क्या होगा, तो चलो कोई ना दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पेज हम कल कवर करेंगे, ठीक है ना? तो ठीक है, बाय बाय।